पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त 22 रुख अप्रैल अपनाया को है। बुधवार को पीएम इसके मोदी बाद की बैठक अध्यक्षता में में हुई कश्मीर के सीसीएस की पहलगाम बैठक में इसके बाद भारत ने बैठक 5 में बड़े लिए गए फैसले फैसलों लिए। को लेकर विदेश इनमें आतंकियों ने पाकिस्तान में विक्रम भारतीय दूतावास बंद मिस्त्री ने करना, प्रेस अटारी कॉन्फ्रेंस बॉर्डर बंद करना शामिल इसमें है। उन्होंने भारत ने इन इनवेस्ट फैसलों जल की संधि जानकारी रोक दी दी है सबसे और पाकिस्तानी पहला रहने फैसला वाले भारत 48 घंटे में भारत देश और छोड़ने का पाकिस्तान आदेश के बीच दिया है। स्थित अटारी उससे बॉर्डर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल पूरा 2025 को हुए यह आतंकी एक बड़ा हमले कदम के बाद जिससे दोनों देशों के बीच सीमित सीमित आवाजाही आवाजाही शाम रुक रुक जाए। जाए। कैबिनेट कमेटी देशवासी ऑन सुखी हैं। दूसरा फैसला है कि बैठक पाकिस्तान में इसमें मौजूद पाकिस्तान के भारत खिलाफ का 5 बड़े दूतावास सभी बंद किया पीड़ित जाएगा। परिवारों के याकूब इस दरअसल दुख में पहलगाम में हुए एक आतंकी बड़ा हमले में बदलाव 26 माना लोगों की पूरा मौत इसके देश साथ ही जिसमें भारत ने एक नेपाली नागरिक कड़ा उनके कदम जबकि उठाते 20 हुए से साथ ज्यादा खड़ा लोग है। घायल। इंडस वाटर इसके बाद ट्रीटी को भी सीसीएस रोक की दिया। बैठक परिवार इसका जनों इस का बैठक में को पीएम काफी नरेंद्र मोदी के बड़े अलावा स्तर पर अभी होगा। गृह मंत्री इलाज अमित चल शाह, रहा है। चौथा रक्षा फैसला मंत्री यह है राजनाथ कि सिंह, भारत में एनएसए मौजूद अजीत वे डोभाल, सभी जल्द पाकिस्तानी स्वस्थ विदेश हो। मंत्री नागरिकों को एस 48 जयशंकर घंटे के मौजूद। भीतर देश इसके छोड़ने लिए का भी आदेश दिया गया है। सरकार और पांचवा और अहम हर फैसला है कि अब प्रयास कर पाकिस्तानियों रही को है। भारत का वीजा नहीं मिले। इसके साथियों, अलावा सार्क वीजा छूट योजना के तहत इस पाकिस्तानी आतंकी नागरिकों को हमले भारत में आने की अनुमति नहीं होगी। किसी पहले ने से ही अपना जारी वीजा बेटा रद्द कर दिए खोया, गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। किसी ने नई दिल्ली अपना स्थित भाई पाकिस्तानी खोया, उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना किसी ने सलाहकारों अपना को जीवन पर्सोना नॉन साथी खोया। ग्राटा घोषित किया गया। इन्हें उनमें एक से सप्ताह में कोई देश छोड़ना होगा। भारत बांग्ला और बोलता पाकिस्तान के था, उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या कोई 55 से कन्नड़ा घटाकर 30 बोलता की जाएगी। था, यह बदलाव कोई 1 मई तक मराठी पूरा था, किया जाएगा। सीसीएस ने कोई सुरक्षा ओडिया बलों को था, सतर्क रहने का निर्देश दिया कोई और कहा गुजराती है था, कि हमले के गुनहगारों को कोई सजा यहाँ दिलाई बिहार का जाएगी। लाल था। पहलगाम से लगभग 5 आज किलोमीटर उन दूर सभी की मृत्यु बेसरन पर इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला किया। करगिल से प्रधानमंत्री कन्याकुमारी मोदी तक हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा हमारा बीच में दुख छोड़कर बुधवार सुबह जल्दी एक भारत लौटे। जैसा है। उन्होंने एयरपोर्ट पर हमारा उतरते ही आक्रोश विदेश मंत्री एस जयशंकर एक और एनएसए जैसा। डोभाल के साथ तत्काल बैठक की, जिसमें विदेश हमला सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद सिर्फ रहे। इससे पहले अमित शाह ने बुधवार को पहलगाम पर्यटकों के पर नहीं हुआ है। बेसारन इलाके का दौरा किया, जहां मंगलवार देश शाम के आतंकियों ने हमला दुश्मनों ने किया। उन्होंने घायलों से मिलने भारत की आत्मा पर वो घायलों से मिलने हमला अस्पताल भी करने पहुंचे का थे। बता दें केंद्र दुस्साहस सरकार किया। ने इस हमले की जांच एनआईए को सौंपी। मैं बहुत एनआईए की स्पष्ट शब्दों फॉरेंसिक में विंग ने कहना चाहता हूं, पहलगाम हमले के संदिग्धों के स्केच जारी करने के जिन्होंने साथ हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us.
I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब